हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री मास्टर। आज की इस वीडियो में मैं काउंसलिंग से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के डाउट्स का सॉल्यूशन देने वाला हूं। जैसे कि पहला डाउट ये है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। दूसरा है डीवीसी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तीसरा है कि डीवीसी और काउंसलिंग एक ही चीज़ है या अलग अलग है। और सबसे लास्ट में ये कि 7 अक्टूबर यानी आज से काउंसलिंग की नोटिस आनी थी, स्टार्ट हो जाना था, लेकिन अभी तक कुछ प्रोसेस क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। चलिए एक एक करके सवालों का जवाब देते हैं। पहला सवाल है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। उसका जवाब सीधा सा है, आपका काउंसलिंग ऑनलाइन होना है। दूसरा है डीवीसी ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। डीवीसी आपका ऑफलाइन होगा। तो अब सवाल ये आता है कि काउंसलिंग और डीवीसी में अंतर क्या है, क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। सीधा सा जवाब है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए काउंसलिंग क्या होता है, आपका एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज परीक्षण, फिर आपके आवंटित संस्था में जाकर एडमिशन लेने का प्रोसेस और रिक्त सीटों की जानकारी अपलोड करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको मिलाकर कहा जाता है काउंसलिंग। आगे चलकर मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि ये सारे प्रोसेस कैसे कैसे होने वाले हैं। अब दूसरे पॉइंट पर नज़र डालते हैं, डीवीसी क्या होता है। देखिए आप लोगों को कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं काउंसलिंग के लिए, जिसमें से सबसे पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना। जैसे कि आपने एग्ज़ाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था सीजी व्यापम की वेबसाइट पर, उनका कार्य था सिर्फ आपके पीपीएसटी का एग्ज़ाम लेना। इसके बाद व्यापम का काम ख़त्म हो चुका है। अब आपका आगे का जो भी प्रोसेस है वो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि सीजीडीटीई के द्वारा किया जाना है। आपको सीजीडीटीई की वेबसाइट पर जा कर के काउंसलिंग के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन ठीक उसी प्रकार कराना है जैसे आपने एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। इसके बाद जब आप लोग फॉर्म भर लेंगे तो पिछली बार आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए थे, लेकिन इस बार आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। जैसे कि आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो इन सब चीज़ों को आप लोग कंप्यूटर में जब अपलोड करेंगे तो ज़रूरी हो जाता है कि एक वेरिफिकेशन हो जिसके द्वारा पता चले कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो असली हैं या आपने कोई हेर फेर कर दी है। तो ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं डीवीसी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये डीवीसी होगा कैसे, आपको कुछ सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। अभी फ़िलहाल आपकी स्क्रीन पर 2 पेज आएंगे जिनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पूरा रीड करने में बहुत टाइम चला जाएगा। ये देखिए, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट नंबर 1, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप बाद में रीड कर सकें या फिर आप वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हैं। ये रहा दूसरी लिस्ट जिसको आप लोग या तो रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने सीजीडीटीई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया कि मुझे अपनी काउंसलिंग करानी है। अब आपने जो उस समय डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसको इस सेकंड चरण में यानी कि डीवीसी के टाइम पर आपको अभी जो लिस्ट दिखाई गई उनमें से अपने आसपास के लिस्ट में जो भी कॉलेज है उसमें जा कर के वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दिखाने होते हैं, जमा नहीं करने होते। साथ ही रूल्स में ये भी लिखा है कि आपको डीवीसी सेंटर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने हैं, आपको उनकी छाया प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी ही दिखानी है। चलिए अब देख लेते हैं कि अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ था कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वेबसाइट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का डेट था 7 अक्टूबर 2021, यानी कि आज से स्टार्ट होना था। कब से? पूर्वाह्न 11 बजे से। पूर्वाह्न क्या होता है? AM, यानी कि 11 बजे मॉर्निंग में से स्टार्ट हो जाना था। लेकिन अभी तक इसके लिए कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये जैसे ही जारी होता है मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा वीडियो बनाकर या ग्रुप में मैं डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जैसे ही काउंसलिंग की नोटिस आती है मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। चलिए आगे डेट्स देखते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन की तारीख है 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। ये जो आपका प्रोसेस है सिर्फ इतना ही ऑनलाइन होने वाला है, क्योंकि इसको आप चाहें तो अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से या फिर आसपास साइबर कैफ़े में जाकर भरवा सकते हैं। अब दूसरा जो चरण है डीवीसी में दस्तावेज़ों का परीक्षण, ये आपका ऑफलाइन होने वाला है, क्योंकि दस्तावेज़ों का परीक्षण तो आप ऑनलाइन नहीं करा सकते। आपको जो लिस्ट दिखाया गया था पीछे, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला है,
वहाँ के किसी भी कॉलेज में जाकर आप दस्तावेज़ों का परीक्षण करवा सकते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में आता है सीट का आवंटन। आप लोग जब दस्तावेज का परीक्षण करवा लेंगे 12 अक्टूबर तक, तो आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर 14 अक्टूबर 2021 को आपको सीट आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि 14 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको गवर्नमेंट सीट मिली या प्राइवेट सीट मिली, आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन दिया गया, सारी जानकारी आपको 14 अक्टूबर को मिल जाएगी। जानकारी मिलने के एक दिन के बाद आपको प्रवेश लेने का कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपको जो भी कॉलेज मिला था उसमें जाकर के एडमिशन ले लेना है, या फिर आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। 20 अक्टूबर तक जो जो छात्र एडमिशन ले लेते हैं उनका सीट पक्का हो गया। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। कहता है कि 5वें स्टेप में रिक्त सीटों की जानकारी अपलोड की जाएगी। यानी कि 20 अक्टूबर तक आपका एडमिशन हो जाने के बाद 21 अक्टूबर को एक और जानकारी दी जाएगी कि इन कॉलेज में ये सीटें रिक्त रह गई हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता है कि इस बार इतनी सीटें बचेंगी। जो छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं और सीटें रिक्त रह जाती हैं, उनकी जानकारी 21 अक्टूबर को दे दी जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक देख लेने के बाद आपको काउंसलिंग के प्रोसेसेस में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आपको रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा, डीवीसी समझ में आ गया होगा, और आपको आवंटन कैसे होगा ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से मेरा पर्सनल कांटेक्ट मिल जाएगा। वहाँ से मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प करने का ट्राई करूँगा। काउंसलिंग से जुड़े हुए इन स्टेप्स में यानी कि रजिस्ट्रेशन, डीवीसी या फिर आवंटन आदि में किसी भी तरह की समस्या होने पर आप कमेंट्स में अपने एग्ज़ाम के साथ साथ अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग सवाल अलग वीडियो में पूछ देते हैं और उनको सही से जवाब नहीं मिल पाता। इसलिए PPHT के बाद अपना सवाल लिखिएगा, जिससे मुझे समझने में आसानी हो सके। जैसे ही काउंसलिंग का कोई नोटिस आता है आपको ग्रुप में भी नोटिफाई कर दिया जाएगा और वीडियो बनाकर चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही नोटिस आए आपको तुरंत पता चल सके। CGPPHT से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन जैसे कि काउंसलिंग अपडेट, एडमिशन अपडेट, ये सारी जानकारियाँ पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एग्री मास्टर को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके और आप इन्फॉर्मेशन से चूकें नहीं।